प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी जो कि लंबे समय से अपने मानदेय का इंतजार करते हुए नजर आ रहे, देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐलान भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी इन कर्मचारियों का मानदेय इनके खातों तक नहीं पहुंच पाया। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि ये अधिकारी हीला हवाली करते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ये कर्मचारी पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं, तो वहीं पर इनके परिवार को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे का कारण ये है कि इन कर्मचारियों की आर्थिक तंगी, जिस वजह से परिवार चलाना मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। आपको बता दें कि इन कर्मचारियों ने एक लंबा इंतजार किया, दीपावली से इनका मानदेय नहीं आया और कर्मचारी नाराज होकर कार्यक्रमों की शुरुआत कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस बीच में लगातार तमाम बड़े कार्यक्रम हुए और आगे चलकर एक बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है। कर्मचारियों ने साफ तौर पे ये बात कह दी कि 21 मार्च तक इनके द्वारा इंतजार किया जाएगा। उसके बाद अगर समस्याओं का हल नहीं होता है तो राजधानी लखनऊ में एक बैठक करके एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और अब आपको देखने को मिलेगा कि सभी जो संगठन है वो भी एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि कर्मचारियों ने साफ तौर पे यही कह दिया कि अप्रैल में आर पार की लड़ाई होगी। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अटल टीवी को और आपको। जी भूपेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लंबे समय से ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं के हल के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है, जबकि देखने को मिला कि दावे और वादे बड़े बड़े किए गए हैं। तो इस बीच में संगठन की तरफ से क्या कुछ तैयारी है ताकि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो सके? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 21 और 23 तारीख को आयुक्त ग्राम विकास महोदय से हम लोग मिले जी, और जो बकाया मानदेय और ईपीएफ के लिए उनको पत्र सौंपा गया, जिसमें मनरेगा कर्मचारी महासंघ से जुड़े हुए जितने भी घटक संगठन थे सभी के पदाधिकारी उपस्थित थे जी। उसके बाद उसके अनुसार फिर हम लोग संयुक्त आयुक्त मनरेगा में भी मुलाकात किए और तत्क्रम में 28 तारीख को एक पत्र जारी हुआ कि सभी मनरेगा कर्मियों का मानदेय फिक्स कर दिया जी। लेकिन रीडिंग में जब देखा कि कोई कार्य नहीं हो पा रहा है जी, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के समस्त विकास खंडों में 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक खंड विकास अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया जी। सभी का मानदेय पेड हो और ईपीएफ की सुविधा मिले जी। और उत्तर प्रदेश के समस्त विधायकों से भी पत्र लिखवाने का काम किया जा रहा है जी, जो वर्तमान में कार्य चल रहा है जी। हमारा 16 तारीख को जो अभी 16 तारीख बीत गई है जी, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाना था और मानदेय के लिए निवेदन करने का कार्यक्रम था। इस क्रम में संयुक्त आयुक्त मनरेगा में वार्ता के लिए बुलाया जी। और पुनः एक पत्र जारी किया कि सभी कर्मचारियों का मानदेय फीड होना चाहिए। हम लोगों ने उस कार्यक्रम को एकीकृत कर दिया जी। मानदेय फीड तो हुआ है, लेकिन विभाग ने उसमें 2 तरफा चाल चली और फीडिंग को कराई, लेकिन ब्लॉकों में जो प्रशासनिक मद है कहीं 1 लाख भेज रहे हैं, कहीं 2 लाख भेज रहे हैं, कहीं 1.5 लाख रुपए भेज रहे हैं जी, जो पैसा ही आप नहीं देंगे तो मानदेय का भुगतान कैसे होगा? जी। तो ये जो दो तरफी जो राजनीति विभाग के अधिकारी खेल रहे हैं जी। यह उचित नहीं है और ये जितना भी कर्मचारी वर्ग है इससे आक्रोश उत्पन्न हो गया है। न दीपावली पे मानदेय मिला, न होली पे मानदेय मिला और इसको लेकर के अभी हम लोग 21 मार्च के बाद हम लोग पुनः लखनऊ में बैठेंगे और इसके लिए ज्ञापन रणनीति तैयार की जाएगी और बीबी राम की योजना शुरू होने से पहले हम जो एक एजेंसी है उसको हर कीमत को समाप्त कराना होगा जी। इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े संगठन को तो जाने का कार्य किया जी। यानी कि भूपेश जी 21 मार्च को आप लोग एक बार फिर से राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, तो इसके बाद क्या कोई बड़ा कार्यक्रम भी देखने को मिल सकता है अगर समस्याओं का हल नहीं होता है तब? समस्याओं का हल अगर 21 मार्च तक नहीं हुआ, मानदेय नहीं मिला जी, तो अप्रैल में 15 अप्रैल तक हम लोग बैठेंगे समस्त संगठन के पदाधिकारी जी और एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी करेंगे और उस कार्यक्रम में आर पार की लड़ाई हेतु हम लोग बात होंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश रहता है कि सभी कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान होना चाहिए, वेतन का भुगतान होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के जो महंगाई लगता है उसमें बढ़ोतरी होती है, लेकिन ये जो मनरेगा कर्मी जो असहाय है पहले उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ सोचेगा व्यवहार किया जा रहा है जो कतई संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए ज्ञापन रणनीति बना करके हम लोग मानदेय अपने परिवार के लिए बचाने के लिए हम लोग आंदोलन के लिए बात होंगे और किया भी जाएगा। जी भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।